तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इस टॉपिक की डिमांड आई है कि इस पे कुछ बात करेंगे। आज बहुत दिनों के बाद हम बाहर आ पाए। जब हमारे पास टाइम होता है ये वीडियो बनाने का तो बाहर बारिश हो रही होती है। तो आज थोड़ा दृश्य अच्छा है। ठंड भी है ज़रा-ज़रा। तो ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों मिली-जुली चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब कि ऐसा ना हो कि एक दिन तो जोश आया, हमने बहुत अच्छा काम किया, अब फिर कुछ दिनों तक फिर नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो खूब आपने खेत खोदा, उसमें बीज बोया, बहुत ज़्यादा उत्साह से बहुत काम किया। अब वो बीज उग गए, उनको पानी चाहिए, अब आप भूल गए। काफ़ी दिनों बाद गए तब तक वो तो ये हर जगह लागू होता है, कुछ भी हम करें तो उसमें लगातार बढ़ते रहें। ध्यान में भी वही बात है। एक संत कहते हैं 7 माइनस 1 इक्वल्स 0 7 ऋण 1 बराबर 0। उनका मतलब है 7 दिन का हफ्ता होता है और 1 दिन अगर आप चूक गए तो समझो कि 0 हो गए फिर। तो 0 से आप शुरू कर रहे हो। लेकिन तब इसके लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। असली बात है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो ये डर का डिसिप्लिन, डर-डर के जब हम डर के कारण आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मान लीजिए, तो बहुत कठिन है, बहुत डर है कि भई निकलते तो बहुत कम बच्चे हैं। मान लीजिए 1200-1300 बच्चे हैं, कुल इतनी सीट, इतने ही लोग निकल पाएँगे और तैयारी कर रहे हैं 10 लाख बच्चे, उसमें से एक आप भी हैं। तो अंदर डर होगा कि मैं निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा और इधर से पेरेंट्स भी डराते हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो वो जो डर है उससे तो पहले ही एनर्जी कम हो जाती है। डर धक्का तो देता है आगे, लेकिन कम एनर्जी, बहुत कम एनर्जी। तो ये तो काम करेगा नहीं। पास हो भी गए, जॉब मिल भी गया, तो ज़िंदगी में वो जो डरने का संस्कार आपने डाल दिया, वो रहेगा ज़िंदगी भर। तो ज़िंदगी भर फिर ऐसा इंसान डरा ही रहेगा। अभी पेरेंट्स से डर रहा है, फिर वो व्यवस्था से डरेगा, बॉस से डरेगा, पत्नी से डरेगा, ओल्ड एज से डरेगा, मृत्यु से डरेगा, ये डर कभी जाएगा नहीं। तो दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन, तो हम उसी की बात करेंगे, वही है काम का। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको ये एहसास हुआ, आपके अंदर ये विवेक आया कि मुझे ये काम करना है। इसमें भी अगर भविष्य का डर है, तो बात नहीं बनेगी। तो मैं तो भई अपनी ज़िंदगी से उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि बेस्ट मैं अपने को ही जानता हूँ, मेरे साथ क्या-क्या हुआ। तो जहाँ-जहाँ मुझे सफलता मिली, तो वो मैं शेयर करता रहता हूँ, उससे शायद आपको भी मदद मिले। तो मेरे लिए तो फ्यूचर था नहीं। मैंने बहुत पढ़ाई की, अभी मैं बात करूँगा,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए शायद वो यूज़फुल हो सकता है। पढ़ाई बहुत की मैंने, ख़ासकर एमए जब मैं कर रहा था एमए इंग्लिश, लेकिन परीक्षा के लिए नहीं। तो मैं लकी था कि मैं बीमार रहा, 18 महीने इलाज चला। मेरे पुराने वीडियोज़ आप देखना, उसमें मैंने कुछ बताया है। और तो वैद्य जी ने मुझे ठीक किया, एलोपैथिक इलाज। डॉक्टरों ने तो बोला ये मर जाएगा 3 महीने में, लेकिन एक वैद्य जी थे, उनके पास ले गए आयुर्वेदिक दवाइयाँ। और वैद्य जी, मुझे तो लगता है कि वो कोई बहुत प्योर सोल थे, कोई एनलाइटेंड पर्सन थे, 100 साल से ज़्यादा उम्र, तो कमाल के इंसान। और उन्होंने मुझे 6 हफ्ते में ठीक कर दिया। उसके बाद मेरे भाई साहब को भी बुला के उन्होंने बोला कि भाई अब ये पढ़ेगा नहीं, पढ़ाई-लिखाई से बोझ पड़ेगा इसके दिमाग पे। वो शायद समझ गए थे कि मुझे जो भी हुआ था, उसका रूट इमोशनल था। अंदर से मैं अंदर से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था। तो जब वो बोल रहे थे पढ़ेगा नहीं, मैंने कहा नहीं बाजी मैं तो पढ़ूँगा। अरे कि देख मैं तो अब मर जाऊँगा, मेरी उम्र बहुत हो गई, तू फिर बीमार होगा, कोई तेरा इलाज नहीं कर पाएगा। तो तेरे भाई ने तो इतना अच्छा इलाज जो बेस्ट हो सकता था वो किया। डॉक्टरों ने बोला ये मर जाएगा। मैंने कहा ना मैं परीक्षा के लिए नहीं पढ़ूँगा, शौक के लिए। कि पक्का? मैंने कहा हाँ, कि वही किताबें पढ़ेगा जो तेरे को अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल वही पढ़ूँगा और परीक्षा से कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने वैद्य जी ने मेरे भाई साहब की तरफ देखा, आप तैयार हो इसको सपोर्ट करने के लिए? ये मैंने कहा मैं हॉस्टल में रहूँगा और पढ़ाई करूँगा। ये हॉस्टल का खर्चा वगैरह-वगैरह आप दोगे और ये परीक्षा तो बोल रहा है मैं बैठूँगा ही नहीं। मेरे भाई साहब ने कहा ये प ज़िंदा हो गया, ये वापस आ गया, इतना बहुत है, अब ये जो करना चाहे ज़िंदगी में, इसको मैं सपोर्ट करूँगा। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ? क्योंकि बीमारी के दौरान मेरा जो शरीर था वो इतना ख़त्म हो गया था कि वह हड्डी के ढाँचे पे काली चमड़ी चिपका दो, मांस ख़त्म हो गया था। और शक्ल बिल्कुल भूत जैसी। मैं शीशा तो देखता ही नहीं था। तो मेरे मन में ये बात तो बैठ गई थी कि भई ये मेरी मेरी जो शक्ल है, मेरा जो शरीर है, वो तो देखने लायक है नहीं। हालाँकि जब मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हो गया था और हेल्थ अच्छी हो गई थी, पर वो अंदर बैठ गई थी बात। तो उस उम्र में मैं 20-21 साल का था। उस उम्र में वो जो आकर्षण होता है, लड़का-लड़की वाला, तो मन में तो इच्छा आती थी किसी से दोस्ती हो, बहुत कम देर के लिए। फिर तुरंत मुझे ख़्याल आ जाता था कि ना मैं ये नहीं है मेरे लिए। तो फिर मेरे लिए क्या है? मैं उस उस उम्र में ये भी होता है ना मैं कुछ प्रूव करूँ, मैं कुछ करूँ ज़िंदगी में। मेरे अंदर क्या है? क्या क्वालिटी है? तो और तो मुझे मिला नहीं उस समय। मैंने कहा यार मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा और इसलिए इंग्लिश लिटरेचर ले लेता हूँ एमए में। एमए इंग्लिश मैंने इसलिए जॉइन किया था, इससे मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा। लेकिन धीरे-धीरे साहित्य में मैं घुस गया, अंग्रेज़ी साहित्य में, कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब मैं क्या करता था कि घड़ी थी एक मेरे वे ये रिस्ट वॉच थी, उसको मैंने छुपा दिया। मेरे पास एक ट्रंक था सबसे नीचे। मैंने कहा ना टाइम नहीं देखना पढ़ाई करते समय। तो कई रात ऐसा हुआ कि मैं बैठा, सन्नाटा है एकदम, सब बच्चे सो गए और बीच में तब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पेशाब करके आता हूँ। क्या टाइम हुआ होगा? शायद 11:30 बज गए होंगे, क्या पता पौने 12, 12 बज गए हों। अब मैं बाथरूम की तरफ जा रहा हूँ तब तक कोई चिड़िया बोलती है। अब मैं सोचता हूँ यार ये इस समय ये चिड़िया क्यों बोल रही है? क्या कारण होगा? फिर मैं देखता हूँ कि कोई 1-2 बच्चे उठे हुए भी हैं।
तो मुझे थोड़ा-सा शक होता है। एक को मैं पूछता हूँ, "भई टाइम कितना है?" कि भाई साहब 5:15 बज गए। मैं 5:15 बज गए मतलब सुबह हो गई और फिर 8 बजे तो कॉलेज है। तब मैं फटाफट लेटता था। ऐसा अब आप हिसाब लगाओ, मैं बैठ गया था 9 बजे पढ़ने, बज गए 5:30 कितने घंटे हुए? साढ़े 8 उन साढ़े 8 घंटों में शायद एक आध बार मैं उठाऊँगा पेशाब वगैरह करने के लिए और बाकी लगातार, लगातार और मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली जो सिलेबस में नहीं थी। सिलेबस से मेरा कुछ नहीं था, कोई लेना-देना। सिलेबस भी पढ़ लेता था उसमें जो अच्छी किताबें थी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए, जबकि परीक्षा के लिए तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो उसका कारण ये है, एक तो मन में डर नहीं था, उत्साह था, कोई ललक थी, कुछ जानने की जिज्ञासा थी और एक पैशन मतलब एक जुनून जैसा कि मुझे जानना है ये क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए पैराडाइज़ लॉस्ट एक बहुत मोटी किताब है मिल्टन, जॉन मिल्टन की। उसमें 12 किताबें हैं, छोटी-छोटी 12 तो मिला कर के काफ़ी मोटी किताब थी। हमारे सिलेबस में एक ही थी। मैंने ठान लिया था, मैंने कहा परीक्षा में बैठ तो जाऊँगा पर मैं वही लिखूँगा जो मेरी मर्ज़ी। तो पास-फ़ेल से मेरा मतलब नहीं था। तो एक किताब मैंने पढ़ी है, वो कहानी थी एडम और ईव वग़ैरह जो क्रिश्चियन कि कैसे ये सारा मतलब कैसे हम आए इस धरती पे वग़ैरह। वो स्वर्ग में लड़ाई हुई सैटन और गॉड और वो सारी कहानी। तो एक बुक पढ़ी मैंने कहा यार ये तो इंटरेस्टिंग है, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी। 3 दिन में शायद छुट्टियाँ थी, 3 दिन में लगातार उस पे लगा रहा और मतलब सोया बहुत कम। मैंने 12 की 12 किताबें खत्म कर दी। तो परीक्षा में फिर वही, मैंने कहा मैं जो सोचता हूँ मैं वो लिखूँगा और मैंने रहीमदास, कबीरदास, मीराबाई कहीं से भी कुछ भी आता था, जो वहाँ रेलेवेंट हो, वो सारा लिख दिया। और मैंने क्रिटिक्स भी काफ़ी पढ़े हुए थे, कि वो लोग क्या बोलते हैं। जैसे ओड टू नाइटिंगेल एक पोएम थी जॉन कीट्स की, उसपे 76 पेजेज़ मैंने दूसरे लोगों के विचार लिखे थे क्रिटिक्स के और फिर मैं अपने विचार भी लिखता था परीक्षा में भी, कि दिस इज़ व्हाट द क्रिटिक्स से बट आई डिसएग्री मेरा ये व्यू है और मैं अपना भी लिखता था, अपना नाम। कहो अब वो कुछ भी बोले, पास होने से तो मतलब है नहीं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मेरे मार्क्स मैक्सिमम आए, क्योंकि सब सोचते थे ये पागल है, ये पता नहीं क्या-क्या पढ़ता रहता है। लेकिन तब कांग्रेचुलेट करने आए बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर कि तुमने कमाल कर दिया। और तो मेरी ज़िंदगी में तो भई ऐसा रहा। मैंने जो कुछ भी किया, इसलिए किया कि मेरा शौक है इसमें। मैं घूमा काफ़ी, नौकरी करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा कि मैं नौकरी करूँगा। हाँ, जहाँ सीखने को कुछ मिले, तो वो लोग चाहे नौकरी बोल लें उसको, पर उसमें मैं सीख रहा हूँ कुछ जितने टाइम, उतने टाइम के लिए मैं रह लूँगा। तो सीखना, मेरा उद्देश्य रहा ज़िंदगी में मुझे लगातार सीखना है और न मेरे अंदर जो प्रतिभाएँ हैं, उनका पता लगाना है और इसलिए कंपैरिज़न नहीं रहा। मतलब कुछ-कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें हुई, कहाँ-कहाँ से वो आई पता नहीं। उसमें मेरा बीमार होना, बीमारी से ठीक होना वो भी एक फैक्टर था। लेकिन मेरा बस अपने साथ रहता था और मेरे सारे टेस्ट भी अलग थे और लोगों से। तो जैसे उदाहरण के लिए पाकीज़ा एक मूवी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसमें ख़ासकर संगीत के कारण, गाने पुरानी फ़िल्म है पाकीज़ा। तो एक दोस्त ने मुझे बुला दिया कि वो पाकीज़ा फ़िल्म है, तुम बोल रहे थे बहुत अच्छी, हमारे घर आ जाओ। वहाँ मैं गया, तो वहाँ उनके गेस्ट भी आए हुए थे। अब वो टीवी तो देख नहीं रहे ढंग से और गप मार रहे। मैं किसी बहाने से निकला और भागा वहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ
हॉस्टल में मैंने टीवी खोला, कोई नहीं देख रहा था उस मूवी को, वहाँ मैं अकेला था। बस बहुत मज़ा आया, मैं अकेला, टीवी अच्छा था, अच्छी आवाज़ थी। उसके बाद ये इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल क्रिकेट मैच था। तो जब ये फ़िल्म ख़त्म हुई, मैंने टीवी बंद किया, मैं ऊपर जा रहा था, मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, तो पूरी भीड़ स्टूडेंट्स की आ रही थी। तो मुझे कहने लगे, "हो गया शुरू?" मैंने कहा, "नहीं, ख़त्म हो गया।" कि क्या? मैंने कहा, "ये फ़िल्म ख़त्म हो गई ना पाकिस्तान।" "अरे! फ़िल्म छोड़ यार कि वो ये इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट फाइनल।" मैं कहा, "भाई वो तो मेरे को पता नहीं।" "क्या आप नहीं देखते?" मैंने कहा, "ये क्रिकेट क्या देखना है?" मैंने कहा, "क्रिकेट ये तो बेकार खेल है। एक आदमी मारता है, एक आदमी फेंकता है और वो इतने सारे वो बेकार मैदान में घूमते रहते हैं।" उसको बड़ा गुस्सा आया। वो उसने कहा कि अच्छा आप रहने दो। तो ये क्रिकेट सबको पसंद है, लोग पागल हैं और मेरे को पसंद नहीं आया और मुझे अपनी पसंद पे इतना विश्वास था कि मुझे जब पसंद नहीं आ रहा, मैं क्यों बैठूँ इस भीड़ के साथ। ये मेरे ख़्याल से आपको अपने में पैदा करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। अब बहुत सारे मेरे लिए कमेंट्स आते हैं कि क्या करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, माता-पिता का प्रेशर है, ये है। अरे किसी का प्रेशर नहीं है। तुम कल मर जाओ, तो तब भी तो जिएँगे आपके माता-पिता। कई लोग बोलते हैं कि ये फैमिली प्रेशर है, ये जॉब करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा मर-मर के। अरे क्यों मर रहे हो? छोड़ो उसको। तुम अगर मर गए मान लीजिए अभी, आज रात, क्या भरोसा? ये सोचो मतलब, तब क्या होगा? कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। सब परमात्मा को, अल्लाह को, सबके लिए इंतज़ाम है, जो आया है इस जगत में, सबकी ज़िंदगी चल जाती है, तुम पर कोई डिपेंडेंट नहीं है और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। ये मर-मर के फिर बुढ़ापे में सोचोगे सब यार बेकार, कहाँ-कहाँ मैंने ज़िंदगी खपा दी। तो ये मैं कौन हूँ उसको ढूँढो, वही आध्यात्म की शुरुआत है। अपनी क्वालिटीज़ ढूँढो, तुम क्या कर सकते हो, क्या सीख सकते हो और वही संस्कार फिर मेडिटेशन में भी काम आएगा। अभी भी मेडिटेशन ट्राई कीजिए, आपकी कोई भी उम्र हो। हमारे यहाँ तो बच्चे केजी से हम सिखाते हैं उनको, तो कोई भी उम्र हो और वहाँ भी अध्यात्म में भी डिसिप्लिन ही काम आएगा, सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ हमने जब से शुरुआत की ये इस स्कूल की, एक टाइम रखा मेडिटेशन का सुबह 4 से 5 और उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया। बर्फ़ पड़ी है, बारिश हो रही है, लेकिन वो सिटिंग करनी ही करनी है, शुरुआती दौर में। बाद-बाद में तब लोग सीख गए तो वो अपने-अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन वो ज़रूरी है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि वो अपने ऊपर फिर मुझे वो डिसिप्लिन लागू करना पड़ा और वो साधना के लिए अच्छा रहता है। तो वही बात पैशन एक शेर है ना, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपके तो वो लहू क्या है? आपके शरीर में, आपकी नसों में भी खून है, क्या प्रमाण है कि खून है कि पानी है? जो आँख ही से न टपके, आपकी आँखों में तो चमक दिख ही नहीं रही। मतलब पैशन जो भी चीज़ कर रहे हो, क्या सचमुच करना चाहते हो? अब आप बोलोगे कि नहीं करना चाहते, पर किसी भी चीज़ में नहीं है पैशन, ढूँढो, मिलेगा आपको पैशन। अपनी शक्तियाँ बढ़ाओ, शक्तियाँ बढ़ाने का तरीका वही है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। हर एक काम में अब मुझे तो पता भी नहीं था मेडिटेशन, माइंडफुलनेस का उस ज़माने में। तो मेरी तो एक ही चाबी थी कि मुझे अच्छा लग रहा था। जो अच्छा लग रहा था मैं उसके पीछे पड़ गया। तो तब कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। चाबी है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए चाहिए पैशन। अगर पैशन नहीं है, इस काम को बदलो, इस पढ़ाई को बदलो, कुछ और करो, कुछ भी ढूँढ लो। अरे ज़रूरी नहीं कि इसी लाइन में आगे बढ़ना है। कोई बड़ा साहब बनना है, बड़ा साहब आप बन भी गए और दुखी हो तो फ़ायदा क्या है?
कोई भी काम हो, आप हाथ का काम कर लो, आप कारपेंटरी कर लो। अ, एक लड़का कहने लगा कि मैंने छोड़ दिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और अब मैं फूल उगा रहा हूँ। थोड़ी ज़मीन है और मैं बहुत उस फूल की बिक भी रहे हैं, पैसा भी आ रहा है और फूलों को देख-देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं ही अपना बॉस हूँ, प्रकृति के साथ हूँ। कुछ भी, कोई भी काम ऐसे ढूँढ सकते हो और अगर यही करना है तो पैशन पैदा करो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा-थोड़ा तो पसंद है, उतना नहीं है, तो और पसंद करो उसको। ढूँढो क्या करके आप जो कर रहे हो, वो आपका पैशन बने, उससे फिर डिसिप्लिन आ जाएगा।